रविंदर सिंह भाटी ने सीकर से डीडवाना तक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर और मैसेज है वो दे दिया गया है कि रविंदर सिंह भाटी आखिर कौन सी पार्टी के अंदर जाने वाले हैं। और रविंदर सिंह भाटी ने अगर बात की जाए सीकर से डीडवाना तक है, उन नेता को भी मैसेज दे दिया गया है। जिस तरह बयानबाजी हो रही है रविंदर सिंह भाटी को लेकर और सरकार के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक है वो रविंदर सिंह भाटी ने किस कदर कल खेला गया। और अब सोशल मीडिया पे चारों तरफ चर्चा ही चर्चा का विषय बना है कि रविंदर सिंह भाटी का ये मास्टर स्ट्रोक पंचायती राज चुनाव से पहले कहीं कहीं सरकार हो या फिर उन नेता को एक बड़ा संदेश है वो रविंदर सिंह भाटी ने दे दिया है कि जनता आखिर किसके साथ है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये प्लान रविंदर सिंह भाटी ने है वो क्या लॉन्च किया है पंचायती राज चुनाव से पहले, क्या सरकार को मैसेज देने का काम किया या फिर रविंदर सिंह भाटी ने सरकार को ये कह दिया कि दरवाजे खुले रखना वरना पंचायती राज चुनाव है वो किस कदर है, किस करवट ऊंट बैठने वाला है वो पंचायती राज चुनाव के बाद पता चलेगा। परंतु रविंदर सिंह भाटी का ये मास्टर स्ट्रोक और उसके बाद में दिया कुमारी का दिया गया बयान अब सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियां बटोरा है। और रविंदर सिंह भाटी दरअसल पहले बाड़मेर से जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर के बाद वो सीकर पहुंचते हैं, परंतु जब सीकर से उनका काफिला सुबह करीबन 8 बजे निकलता है तो डीडवाना जब पहुंचते हैं तो वो कार्यक्रम के अंदर 2 घंटे डिले हो जाते हैं। परंतु जगह जगह आपने जो तस्वीरें निकल कर आई वो हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि हर गांव के अंदर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी के लिए स्वागत के लिए जो लोग उमड़े थे, एक साइड आपने देखा होगा कि फूलों की बारिश हो रही थी तो दूसरी और कुदरत ने भी बारिश है वो कर दी थी। और उसके बाद में जबरदस्त तरीका हर जगह स्वागत हुआ। रविंदर सिंह भाटी के स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ी थी वो भी कल्पना से कहीं कहीं आपको परे नजर आई। और कई नेता ये जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये भीड़ इतनी आती कहां से है। रविंदर सिंह भाटी जब निकलते हैं तो उससे आधा घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं तो वो पोस्ट भी वायरल होती है। उसी तरह भीड़ भी रविंदर सिंह भाटी के लिए, रविंदर सिंह भाटी का ये मास्टर जो स्ट्रोक खेला गया है, इस मास्टर स्ट्रोक का खासकर अगर देखा जाए तो पंचायती राज चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। हालांकि पहले यह देखना होगा कि पंचायती राज चुनाव में रविंदर सिंह भाटी का पलड़ा किसके साथ जाता है, क्या बीजेपी की तरफ झुकेगा या फिर कांग्रेस की तरफ या फिर अपने दम पर है वो अपनी टीम के लोगों को उतारेंगे, उस पर डिफाइंड करेगा जो परिणाम आएंगे। परंतु कहीं न कहीं राजस्थान के अगर खासकर बाड़मेर की बात की जाए, पंचायती राज चुनाव में बीजेपी लंबे समय से बाड़मेर के अंदर वनवास चल रहा है और उस वनवास को खत्म करने के लिए बीजेपी हर प्रयास में जुटी हुई। परंतु ये रविंदर सिंह भाटी का जो सीकर से डीडवाना तक, और डीडवाना की बात की जाए यहाँ भी निर्दलीय विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते, रविंदर सिंह भाटी भी निर्दलीय विधायक और वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते। परंतु डीडवाना के अंदर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी का हालांकि पूरे रास्ते में स्वागत किया गया, परंतु जब डीडवाना की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई तो उसके बाद में राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा बन चुकी है कि रविंदर सिंह भाटी की जो लोकप्रियता 2023 हो या फिर 2024 के अंदर जो लोग ये कह रहे थे कि रील और रियल में डिफरेंस है, तो रील और रियल की कल की जो तस्वीरें अपने आप को हैरान और परेशान करने वाली है उन बड़ी पार्टियों को, ये रविंदर सिंह भाटी का कन्वे कर दिया है। पंचायती राज चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो ये रविंदर सिंह भाटी का जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है सीकर की धरती से डीडवाना तक, ये कहीं कहीं राजनीतिक गलियारों के अंदर एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।